दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बरगद को है ना काफ़ी नाम से जानते हैं लोग। मेरे हर एक वीडियो में एक नया कमेंट देते हैं कि बरगद को अलग अलग जगह किस किस नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ आज कि बरगद को है ना किन किन भाषाओं में किस नाम से जानते हैं और किस जगह और कौन सी लोकल भाषा में, भारतीय भाषा में, लोकल भाषा और भारतीय भाषा में किस नाम से जानते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल टिंकू कुलरेजा को सब्सक्राइब करें और आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तो मैं बता देता हूँ कि जो बरगद का पेड़ होता है उसको हम अंग्रेज़ी में बयान ट्री कहते हैं, अरबी भाषा में कतीरुल कहते हैं, फ़ारसी भाषा में दख्तेरिस कहते हैं और पुर्तगाली भाषा में डी रेस कहते हैं। संस्कृत भाषा में इसे वट कहते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको और बताता हूँ कि संस्कृत भाषा में बरगद को 29 नामों से और जाना जाता है। जो बरगद को संस्कृत भाषा में 29 नाम और हैं जिनके नाम से विख्यात है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय भाषाओं में जैसे हमारे हरियाणा के अंदर इसे बड़ कहते हैं, राजस्थान में भी इसको बड़ कहते हैं, बरगद भी कहते हैं। बात आती है कि राजस्थानी में इसे बड़ कहते हैं, हरियाणवी में इसे बड़ कहते हैं, पंजाबी में इसे बोहड़ कहते हैं या बूढ़ कहते हैं। उसके बाद आती है कन्नड़ के अंदर गोडियर कहते हैं, गुजराती में बड़ कहते हैं इसको, तमिल में आलमरम कहते हैं, तेलुगु में पदौमर्री कहते हैं। ऐसे सभी भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि दोस्तों, जैसे इन भाषाओं में इनको इन नामों से जानते हैं वैसे ही बंगाली में इसे बड़ गाछ कहते हैं, मराठी में वर्ज कहते हैं या वट कहते हैं, मलयालम में आलमरम कहते हैं, सिंधी में नुंग कहते हैं इसे। ये तो थे इनकी भारतीय भाषाओं में नाम और अपनी भाषाओं में नाम, जो देश विदेशों में फेमस भाषा हैं जैसे अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली, संस्कृत, अंग्रेजी। इन भाषाओं के नाम भी मैंने बता दिया है और अपनी जो भारतीय भाषाएं हैं उनके बारे में बता दिया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको और बताता हूँ कि बरगद के पेड़ को वट वृक्ष भी कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेंथोलिस। दोस्तों, ये तो हो गए इनके नाम। आपको बता देता हूँ कि जो बरगद का पेड़ होता है ना वो एक विशालकाय वृक्ष होता है। बरगद एक बहुवर्षीय वृक्ष होता है जो अनेक सालों तक खड़ा रहता है। इस वृक्ष की औसतन आयु शायद 600 से 1000 वर्ष की होगी, लेकिन ये भी निश्चित नहीं है कि बरगद के पेड़ की निश्चित आयु कितनी है। जहाँ भी देखते हैं बरगद एक विशालकाय वृक्ष के रूप में होता है। और बता दूं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में, आयुर्वेद के अंदर बरगद एक पूर्ण रूप से औषधि वृक्ष होता है। इस वृक्ष की सभी चीज़ें, पत्ते, फल, डाल, जड़, छाल, सभी यहाँ तक कि दूध, सभी चीज़ें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में अपना अहम रोल निभाती हैं। तो दोस्तों, ये तो थे बरगद के अनेक नाम जो मेरे दोस्त बार बार मुझसे अनुरोध कर रहे थे कि बरगद को किस भाषा में किस नाम से जानते हैं और लोकल भाषा में किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि बरगद को ये अनेक नामों से जानते हैं। सबसे बड़ी बात और बताता हूँ कि बरगद वृक्षों में सभी वृक्षों का राजा होता है।
क्योंकि बरगद की उम्र ज़्यादा और विशालकाय वृक्ष होने के कारण बरगद को वृक्षों का राजा माना गया है। और बरगद को भारत के अंदर राष्ट्रीय वृक्ष का नाम भी राष्ट्रीय वृक्ष मानते हुए इसे सम्मानित भी किया गया है कि बरगद का पेड़ राष्ट्रीय वृक्ष होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बरगद के नाम, आकार के बारे में बताया है और बताया है कि बरगद के सभी चीज़ें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो दोस्त मेरे से जुड़ा रहना चाहता है और आगे तक मेरे साथ जुड़े रहने की वादा करता है, मैं उसको आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ यूज होती हैं उनकी पहचान के बारे में बताऊंगा। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करे और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार